Good morning, everyone. चलिए, तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आवाज जा रही है सबके पास? यस मैम। यस मैम। तो आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है कि आप लोगों ने कभी कोई डिटेक्टिव मूवीज देखी है या कोई डिटेक्टिव कहानियां पढ़ी हैं? डिटेक्टिव का मतलब क्या होता है ये पता है ना सबको? डिटेक्टिव का मतलब क्या होता है? आदित्य कुमार, आप बताइए डिटेक्टिव का मतलब क्या होता है? गुड मॉर्निंग। डिटेक्टिव का मतलब समझते हैं आप लोग? क्या होता है इसका मतलब? अच्छा चलिए, इसका मीनिंग हम बताते हैं आप लोगों को। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में जासूस, है ना? डिटेक्टिव का मतलब क्या होता है? जासूस। जासूस। तो आप लोगों ने ऐसे कोई मूवी देखी है, ऐसा कोई फिल्म देखा है कभी, या फिर कोई ऐसी कहानी पढ़ी है जिसमें जासूस के बारे में बताया गया हो? नो मैम। नहीं, मूवीज भी नहीं देखे हैं? नो मैम, नहीं देखे हैं। अच्छा चलिए, अगर बोला जाए कि हाँ आपको इमेजिन करना है किसी जासूस के बारे में, तो आप क्या सोचेंगे कि वो कैसा होना चाहिए? वो जासूस दिखना कैसा चाहिए? अनमोल पाठक, अगर एक ये शब्द हम बोले जासूस, है ना, तो इस वर्ड से आप लोगों के दिमाग में क्या इमेज बन रहा है? जासूस का मतलब पता नहीं चल रहा है मैम। जासूस का मतलब नहीं पता चल रहा है? नो मैम। अच्छा चलिए, हम एक एग्जांपल देते हैं आप लोगों को। यस मैम। कौन सा कोई ऐसा मूवी हो जिसमें जासूस का मतलब आप समझ नहीं पा रहे? जैसे कोई सीक्रेट एजेंट समझते हैं? कोई ऐसा पिक्चर देखे हैं सीक्रेट एजेंट वाला, रॉ या रॉक जिसमें हो? जैसे आपने देखा होगा सलमान खान की मूवीज तो सबको पसंद है। आपने देखा होगा एक था टाइगर, देखा है? नो मैम, नहीं देखे। नहीं देखा है? तो ऐसी कोई मूवी जो सीक्रेट एजेंट की मूवी हो कि हाँ किसी के बारे में कुछ पता लगाना है हमको, होता है ना जासूस, डिटेक्टिव, तो किसी के बारे में कुछ पता करना हो, कुछ अगर बहुत बड़ा घटना घटने वाला है, ठीक है, तो अगर मान लो पुलिस जाएगी या कोई ऐसा जाएगा इंसान जिसको सब जानते हैं, तो लोग उससे छुप जाएंगे, है ना, वो काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं सीक्रेट एजेंट, कोई जासूस होते हैं जो हम लोगों की तरह ही रह करके उनसे घुल मिल करके जो भी गलत होने वाला है, बुरा होने वाला है, या फिर कुछ बुरे भी होते हैं जो कुछ अच्छा होने वाला है, उसकी जासूसी करके आकर के खबर कर देते हैं, है ना? तो यहाँ पे एक चैप्टर है आप लोगों का, तो starting का question से मैं यही हो गया आपको, तो इसी से लगता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आवाज आ रही है? ओके, तो एक चैप्टर है आप लोगों का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में, सेकंड बुक जो है सप्लीमेंट्री रीडर, उसमें एक चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर, है ना? चैप्टर का नाम क्या है? द मिडनाइट विजिटर।
है आपको भी दिल्ली जाके पूछता कौन बात है जो द मिडनाइट विजिटर है लिखा कौन है? This story has been written by Robert Arthur. राइटर का नाम है रॉबर्ट आर्थर। बोलने से कुछ हुई था ठीक है, तो ये जो स्टोरी है हमारा द मिडनाइट विजिटर, ये भी एक डिटेक्टिव के बारे में है, एक जासूस के बारे में है मैम ना? जासूस का मतलब कोई का पता लगाने के लिए होता है मैम। क्या? जासूस का मतलब होता है कोई को पता लगाने के लिए कोई चीज का। कोई ये चीज का पता लगाना, वही तो बोल रहे हैं। कोई एक इंसान होता है जिसको बोलते हैं वो जासूसी कर रहा है। हम लोग आप किसी को अगर डांटना हो, मान लो दो लोग बात कर रहे हैं, दो दोस्त, तीसरा कोई यस चुपचाप से सुन रहा है तुम्हारा बात, तो हम लोग क्या यस बोलते हैं कि देखो जासूसी कर रहा है, जाकर के उसको बता देगा, यस है ना? मैम। तो जासूस का काम वही होता है कि कोई चीजें, कुछ चीजों को पता लगाना, जो सबको नहीं पता उनके बारे में पता लगाना। ठीक है, यस मैम। तो यस अगर स्कूल में अगर बच्चे जासूसी करें एक दूसरे की तो वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन जासूस जो सीक्रेट एजेंट जो होते हैं, जो डिटेक्टिव होते हैं, वो कई बार देश के लिए, है ना, देश के लिए काम करते हैं। कुछ अगर गलत घटना घटने वाली है हमारे देश में तो वो उसका पता लगाते हैं, है ना? बढ़िया खुद करके पता लगाते हैं, वो सामने नहीं आते किसी को, खुद के पता लगाते हैं कुछ गलत होने वाला है और फिर खबर करते हैं, तो हमारे फिर जो ऑफिसर्स हैं वो उस चीज से हम लोगों को परेशानी से बचा लेते हैं। तो ये जो चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर, ये भी है किसी तरह के जासूस के बारे में। तो जनरली क्या होता है कि जब हम लोग जासूस अगर सुने या फिर सीक्रेट एजेंट सुने या फिर डिटेक्टिव सुने, पिक्चर जितने भी हम लोगों ने देखे होंगे या फिर कहानियां पढ़ी होंगी, तो उसमें क्या होता है, हम लोग क्या सोचते हैं कि कैसा होगा इंसान, जो जासूस होगा वो कैसा होना चाहिए, एकदम हैंडसम सा दिखना चाहिए, है ना, और बहुत सीरियस दिखना चाहिए, बहुत मतलब देख के उसको लगे कि हाँ कुछ उसके दिमाग में एनी टाइम चल रहा है, उस तरह का इंसान होना चाहिए। ठीक है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। बिल्कुल इसी तरह का सोच रखता है कि इस चैप्टर में भी एक कैरेक्टर है हमारा। 8 बजे इस चैप्टर में भी हमारा एक कैरेक्टर है, उसका नाम है फॉलर, है ना, एक कैरेक्टर है फॉलर। तो ये भी इसी सोच के साथ एक इमेज बना करके गया था, एक सीक्रेट एजेंट से मिलने, है ना, एक जासूस से मिलने गया। जासूस का क्या नाम है? ऑजेबल, AUSABLE, ऑजेबल। और एक कैरेक्टर है हमारा फॉलर, दूसरा है ऑजेबल। फॉलर क्या है? ये एक राइटर है ना, लेखक है। और ऑजेबल जो है ये कौन है? ये सीक्रेट एजेंट है या फिर डिटेक्टिव, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जासूस। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग शुरुआत में दो कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि फॉलर जो है वो बिल्कुल यही इसी सोच के साथ कि मैं एक सीक्रेट एजेंट से मिलने जा रहा हूँ, तो हाँ कुछ बहुत एडवेंचर होगा वहां पे। तो वो ये सोच के जाता है कि मैं सीक्रेट एजेंट से मिलने जा रहा हूँ, तो वहां पे जाने के बाद एक एडवेंचर होगा, बहुत ही मजा आएगा, रोचक कुछ होगा, दुश्मनों से लड़ना होगा या फिर कुछ लोग ऐसा मारपीट टाइप का सीन होगा। ऐसा सोच करके फॉलर जाता है किससे मिलने? ऑजेबल से मिलने। ठीक है, तो ऑजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रेड। लेकिन फॉलर ने जितनी भी कहानियां पढ़ी थी, जितने भी किताब पढ़े थे डिटेक्टिव के बारे में, एक जासूस के बारे में, तो उसका एक अलग इमेज बना हुआ था, है ना, कि जासूस ऐसे होते होंगे। लेकिन जब वो ऑजेबल से जाकर के मिलता है तो ऑजेबल एकदम बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा कि फॉलर ने कहानियों में पढ़ा था।
वैसा जासूस बिल्कुल भी नहीं था। क्या था? Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel, where Oswald had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the sixth and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. Oswald was, for one thing, fat, very fat, and then there was his accent. Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. तो कहाँ मिलता है फॉलोअर और से? एक मिनट, just a minute. I'm sorry, थोड़ा माइक का प्रॉब्लम हो जाता है इसलिए। सो फॉलर क्या हुआ? फॉलर कहाँ गया मिलने ऑसिबल से? तो ये लोग कौन से देश में हैं? कहाँ पे हैं यहाँ ये लोग? आप लोगों के पास किताब है? आप लोग बुक लेकर बैठे हो ना? तो ये लोग कौन से देश में है? ये इंडिया की बात तो नहीं हो रही है। ये लोग फ्रांस में हैं, ठीक है ना? तो वहां पे एक रूम, होटल रूम में जाते हैं फॉलर और ऑसिबल। और फॉलर जैसा कि सोच कर आया था कि कुछ इंटरेस्टिंग होगा, कुछ एक ऐसा सेटअप होगा, कुछ ऐसा जगह होगा जहाँ पे मैं उस डिटेक्टिव से मिलूंगा और कुछ एडवेंचर होगा, कुछ मतलब रोचक चीज होगी, मारपीट होगी या फिर। यस देवजया पटेल, कोई क्वेश्चन है आपका? आपने हैंड रेज किया। वीडियो रुक रहा है मैम। वीडियो रुक रहा है? यस मैम। पता नहीं, नेटवर्क इशू होगा। अभी तो चल रहा नहीं था। नहीं, कट कट के वीडियो। कट कट के आ रहे। यस मैम। नेटवर्क इशू हो सकता है शायद। अच्छा आप रहिए, क्लास में रहिए, हो सकता है आगे से ठीक हो जाए। तो ऑसिबल जो है, फॉलर ऑसिबल से मिला एक फ्रांस के एक होटल रूम में। और जब वो वहां उस रूम में पहुंचता है तो उसको बहुत ही बुरा लगता है, बुरा फील होता है। जैसे हम लोग कहीं सोच के जाए कि हाँ कुछ ऐसा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और वहां जाने के बाद जब हमारे मन का ना हो तो हम लोगों को कैसा लगता है कि नहीं ये तो सही नहीं है, हम लोग तो कुछ और सोच कर आए। तो सिमिलर इज द केस विद फॉलर। फॉलर फेल्ट लेट डाउन। उसको बुरा लगा थोड़ा, उसका जो एक्सपेक्टेशन था, जो उम्मीद थी उसकी, वो पूरी नहीं हो पाई। और एक कैसा कमरा था? एक छोटा सा रूम था 6th फ्लोर पे, और एक बहुत ही मतलब नॉर्मल सा छोटा सा कमरा था। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा एडवेंचर, कुछ सीक्रेट एजेंट जासूसी वाला कुछ काम हो सकता है ना? और ऑसेबल को देख करके तो उसे और भी बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? बिकॉज ऑसेबल वॉज अ फैट मैन। वो एक मोटा आदमी था, बहुत मोटा था। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट। एक्सेंट मतलब क्या होता है? बोलने का तरीका, है ना? उसका एक्सेंट, एक्सेंट कैसा था? वो बोलता था फ्रेंच, फ्रेंच भाषा बोल लेता था, लेकिन एक्सेंट कैसा? उसका अमेरिकन एक्सेंट आ जाता था, है ना? जैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब हम लोग इंडिया में जो हम लोग रहते हैं, हम लोग जब इंग्लिश बोलते हैं और वही सेम इंग्लिश फॉलो कौन करता है? हम लोग कौन सा इंग्लिश फॉलो करते हैं? हम लोग कौन सा इंग्लिश फॉलो करते हैं, किसी को पता है? हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, है ना? ज्यादातर हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं। तो हम लोग जो इंग्लिश बोलते हैं, हम लोग जब इंग्लिश बोलते हैं और वही कोई ब्रिटेन का इंसान, लंदन का इंसान को अगर उसकी भाषा सुनो, लैंग्वेज वही यूज कर रहे हैं, इंग्लिश ही बोल रहे हैं, लेकिन उनका बोलने का तरीका, एक्सेंट अलग होता है, हमारा एक्सेंट अलग हो जाता है ना? हमारा थोड़ा इंडियन एक्सेंट मिक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का भाषा पहली भाषा तो नहीं है इंग्लिश, है ना? फर्स्ट लैंग्वेज हमारा मदर टंग इंग्लिश नहीं है। और
इसीलिए हमारा जो अपना भाषा है, हमारी जो खुद की भाषा है हिंदी, वो थोड़ी सी उसका एक्सेंट आ जाता है, उसमें तरीका आ जाता है बोलने का, ठीक है। तो उसी अरे तरह वाह। से था ऑजेबल के साथ भी वही प्रॉब्लम था कि वो था कहाँ का, अमेरिका का, वो बॉस्टन से आया था। तो वो जब फ्रेंच दूसरा भाषा मैम बोलता भी वीडियो था। रुक गया मैम। यस, वीडियो वीडियो रुक जा रहा है मैम। ये पता नहीं क्यों रुक रहा है। अच्छा, हम बोलते हैं देखने के लिए। नेटवर्क प्रॉब्लम। बार बार हो रहा है। नेटवर्क इशू होगा, हो सकता है। तो क्या हुआ, यस मैम। ऑसेबल के साथ क्या था, उसका एक्सेंट क्या था, जब वो बोलता था फ्रेंच बोलता था, तो थोड़ा सा अमेरिकन टच आ जाता था, अमेरिकन एक्सेंट, अमेरिकन तरीका आ जाता था उसके भाषा में। तो ये चीज ऑसेबल फॉलर को अच्छी नहीं लगी। फॉलर कुछ और एक्सपेक्ट करके आया था, उसकी उम्मीद कुछ और थी, लेकिन ऑसेबल बिल्कुल भी वैसा नहीं था। You are disappointed, Osable said wheezily over his shoulder. और जब ऑसेबल देखता है फॉलर को, तो वो उसको बोलता है कि तुम पक्का डिसअपॉइंटेड हुए होगे, मतलब तुम खुश नहीं होगे। You were told that I was a secret agent, a spy dealing in epic espionage and danger. You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. तो ये जो ऑसेबल क्या है, डिटेक्टिव है, सीक्रेट एजेंट है ना। तो इसे पता है, ये जो लोग होते हैं काफी तेज होते हैं, डिटेक्टिव लोग, जो जासूस लोग होते हैं, वो दिमाग के काफी तेज होते हैं। तो जब ये यस फॉलोअर को मैम। देखता है, तो वो क्या बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा, तुम्हें यहाँ पे ये बोल के भेजा गया होगा कि तुम एक सीक्रेट एजेंट से मिलने जा रहे हो, एक जासूस से मिलने जा रहे हो, और तुम ऐसा सोचे होगे कि कुछ मैं मतलब खतरों से खेलता होऊंगा, कुछ लड़ाई झगड़ा होगा यहाँ पे, कुछ ड्रग्स पकड़े जाएंगे, आप गोलियां चलेंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम ऐसा सोच के तुमको ऐसा बता के भेजा गया होगा, बट ऐसा नहीं है। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. You have been bored. तो वो ये बात समझ जाता है कि उसको अच्छा नहीं लगा, और वो ये भी बोलता है, ऑसेबल बोलता है फॉलर को, दैट तुम्हें ऑब्वियसली लगा होगा कि तुम किसी बहुत बड़े एडवेंचर पे जा रहे हो, बट यहाँ पे क्या है, तुमको क्या करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे एक रूम में तुम्हें एक मोटे आदमी के साथ रहना पड़ रहा है, जो कि और जो कि तुम ऐसा सोचोगे कि वहां जाएंगे तो जो सीक्रेट एजेंट होगा उसको ये टिप मिलेगा, पर्ची दी जाएगी कुछ खबर का, जैसे मान लो डिटेक्टिव है, उसका और भी लोग रहते हैं जान पहचान के, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा न्यूज मिला, टिप मिला, तो वो लोग पर्ची उसको चुपके से दे दिए। तो यही चीज ऑसेबल बोलता है कि तुम ऐसा सोचोगे कि मुझे कहीं ना कहीं से कोई चिट मिलेगा, कुछ खबर मिलेगी सीक्रेट तरीके से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तुम्हें आज कहाँ एक रूम में रहना पड़ रहा है, वो भी एक मोटे आदमी के साथ, और यहाँ पे कुछ वैसा हो भी नहीं रहा, तुम पक्का बोर हो गए हो। The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. तो ये लोग इस तरह से बातें करते हुए अपने रूम की तरफ जा रहे हैं, और ऑसेबल फिर ये सब बात बोल करके हंसता है और रूम खोलता है, दोनों अंदर रूम में जाते हैं। You are disillusioned, Oswald told him, but take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper, for which several men and women have risked their lives. Come to me. Someday soon, that paper may well affect the course of history. In that thought is drama, is there not? तो फिर वो क्या बोलता है कि बट तुम्हें बुरा फील करने की वीडियो जरूरत। रुक गया मैम। क्या रहे तो ऑसेबल क्या बोलता है, दैट डोंट वरी, यू विल सी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग नाउ। अभी तुम्हें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाई देगा, तुम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज एनकाउंटर करोगे। क्या होने वाला है, बोलता है ऑसेबल,
कि अभी मेरे पास एक ऐसा पेपर आने वाला है, एक ऐसा कागज आने वाला है जिसके लिए बहुत से लोगों ने अपनी जान दांव पे लगा दी है ना। बहुत लोगों ने रिस्क लेकर के, अपने लाइफ का रिस्क लेकर के ये काम किया है, और वो पेपर अभी मुझे मिलने वाला है जो कि आगे बहुत काम आएगा, है ना। As he spoke, Osable closed the door behind him. Then he switched on the light. और जैसे ही वो वो एंटर करता है रूम में और ये बात उसको बताता है, रूम बंद करके वो लोग क्या करते हैं, लाइट ऑन करते हैं. And as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. और जैसे ही ये लोग लाइट ऑन करते हैं तो क्या देखते हैं कि सामने रूम में एक आदमी खड़ा है, हाथ में क्या लिए हुए, पिस्टल लिए हुए, गन लेकर के इन दोनों के सामने खड़ा है. और ये फॉलर के लिए पहला कुछ ऐसा एडवेंचर हुआ है ना. फॉलर तो ये सोच करके गया था कि वहां जाने पे कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं था, कुछ उसको ऐसा फील नहीं हुआ कि वो एक सीक्रेट एजेंट के साथ काम कर रहा है. लेकिन जैसे ही वो कमरे में पहुंचते हैं और सामने क्या देखता है कि एक दूसरा आदमी हाथ में गन लेकर के खड़ा है. Osable blinked a few times. Max, he wheezed. You gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? तो जैसे ही वो देखता है तो ऑसेबल क्या बोलता है, मैक्स. तो अब हमारे पास एक तीसरा कैरेक्टर भी आ गया. ये कौन है, इसका नाम है मैक्स. मैक्स कौन है, ये भी एक सीक्रेट एजेंट ही है, अनदर सीक्रेट एजेंट. तो जब ऑसेबल इसको देखता है मैक्स को, तो वो क्या बोलता है, मुझे लगा दैट यू आर इन बर्लिन, तुम बर्लिन में हो, लेकिन तुम तो यहाँ क्या कर रहे हो मेरे रूम में. Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing specially menacing. The report, he murmured, the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. So Max finally क्या करता है, डिस्क्लोज करता है अपना पर्पस, बताता है कि वो यहाँ क्यों है. तो वो क्यों आता है, तो उन्हीं पेपर्स के लिए जिनके बारे में ऑसेबल फॉलर से बात कर रहा था कि मेरे हाथ अभी कुछ बहुत जरूरी कागज लगने वाला है. तो उसे, मैक्स को ये बात पता थी और वो उन्हीं कागज को लेने के लिए यहाँ पे पहुंचा था. ऑसेबल से उन कागजों को लेने के लिए पहुंचा था. और वो पेपर किस बारे में था, कुछ न्यू मिसाइल्स के बारे में, कुछ नई मिसाइल के बारे में कुछ न्यूज था उस पेपर में. और वही उसे मिलने वाला था मैक्स, ऑसेबल को. और इसीलिए मैक्स वहां पहुंचा था कि वो उससे छीन लेगा. और वो क्या बोलता है, इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, मेरे हाथ में वो ज्यादा सुरक्षित रहेगा. वीडियो रुक गया मैम. यहाँ से तो हम कुछ नहीं कर सकते, वीडियो वो नेटवर्क इशू होगा. लोग क्लास में रहिए, अभी हो सकता है फिर तो कुछ देर में इशू सॉल्व हो जाए अपने आप. So Osable moved to an armchair and sat down heavily. I am going to raise the devil with the management this time, and you can bet on it, he said grimly. This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. Fowler's eyes went to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. Balcony, Max said, with a rising inflection. No, a pass key. I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. तो जब मैक्स ऐसा बोलता है, फिर क्या ऑसेबल क्या करता है, वो बिल्कुल भी घबराता नहीं है. सामने उसके गन लेकर के खड़ा है, लेकिन वो डरता नहीं है और वो जा करके चेयर पे बैठ जाता है और चेयर पे बैठ करके बात शुरू करता है. करता है, बोलता है कि ऐसा दूसरी बार हुआ है यहाँ पे कि कोई आदमी इस बालकनी से मेरे रूम में आ गया हो.
और जैसे ही वो बालकनी का नाम लेता है तो फॉलर फिर पूरे रूम को ध्यान से देखता है। तो क्या देखता है कि एक रूम था, छोटा सा रूम था और एक ही खिड़की थी उस रूम में, सिंगल विंडो था। तो फॉलर रूम को ध्यान से देखता है और मैक्स फिर क्या बोलता है, बालकनी? मुझे तो बालकनी के बारे में पता ही नहीं था, मैं तो एक नकली चाबी से इस रूम में घुसा हूँ। अगर मुझे बालकनी के बारे में पहले पता होता तो मुझे इतना परेशानी उठाना ही नहीं पड़ता, मैं बालकनी से ही आ जाता। It's not my balcony, Oswald said with extreme irritation. It belongs to the next apartment. He glanced explanatorily at Fowler. You see, he said, this room used to be a part of a large unit, and the next room to that door there used to be the living room. It had the balcony which extends under my window now. And somebody, you can get onto it from the empty room 2 doors down. And somebody did last month. The management promised to block it off, but they haven't. तो क्या बोलता है, नो इट्स नॉट माई बालकनी, ये मेरा बालकनी नहीं है, बल्कि इस बिल्डिंग के बगल में जो अपार्टमेंट है उनका जो दूसरी बिल्डिंग है उनका जो खिड़की उनकी जो बालकनी है वो काफी एक्सटेंडेड है, काफी आगे तक है, जो कि मेरे खिड़की से ठीक नीचे आती है। तो इसी वजह से कोई वहां पे चढ़ता है और सीधा मेरे रूम में आ जाता है। Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Ozable, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. 31 minutes, Ozable said moodily. The appointment was for 12:30. I wish I knew how you learned about the report, Max. The little spy smiled evilly. And we wish we knew how your people got the report, but no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? So जब मैक्स देखता है कि फॉलर जो है वो भी ऑसेबल के बगल में ही खड़ा है, तो वो उसको गन दिखा करके क्या बोलता है, प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ, अभी हमारे पास आधा घंटा टाइम है उस रिपोर्ट के आने में। और क्या बोलता है, तो फिर ऑसेबल बोलता है, नो इट्स नॉट हाफ एन आवर, इट्स 31 मिनट्स, 31 मिनट लेट है, बिकॉज द अपॉइंटमेंट वाज एट 12:30, 12:30 बजे का अपॉइंटमेंट था और वो 31 मिनट में मिलेगा रिपोर्ट। और फिर मैक्स को क्या बोलता है, दैट आई नो, कि तुम्हें कैसे पता चला। तो ये दोनों क्या है, डिटेक्टिव है, दोनों सीक्रेट एजेंट है, ऑसेबल और मैक्स, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो ये लोग दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ऑसेबल को भी पता होगा कि ये कितने लोगों को जानता है, तो वो समझ जाता है कि तुम्हें कहाँ से रिपोर्ट मिला, इस न्यूज के बारे में पता चला कि मुझे कोई रिपोर्ट मिलने वाला है। और मैक्स फिर मैक्स रिप्लाइज, मैक्स क्या बोलता है, दैट यस, मुझे भी पता है, दैट हाउ डिड यू गेट द रिपोर्ट, मुझे भी पता है कि तुम्हें कैसे रिपोर्ट मिला और तुम्हारे लोगों ने क्या क्या किया है इसके लिए, बट आज मैं इसे वापस ले लूंगा, आज ये रिपोर्ट मेरे पास होगा। एंड सडनली समवन नॉक्स एट द डोर, एक नॉक होता है, कोई दरवाजे पे रहता है, तो क्वेश्चन करता है, हु इज एट द डोर? Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Oswald just smiled. That will be the police, he said. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. Max bit his lip nervously. The knocking was repeated. So जैसे ही ये लोग सभी बात कर रहे हैं एक रूम में, और सडनली दरवाजे पे कोई आता है, कोई नॉक करता है, कोई दरवाजा खटखटाता है। तो फॉलर तुरंत वहां से भाग जाता है, जंप करके हट जाता है। और मैक्स को लगता है कि कौन है अभी, तो क्योंकि ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि रिपोर्ट कितने देर, आधे घंटे बाद आने वाली थी, और आधे घंटे से पहले कोई दरवाजे पे नॉक करता है, तो मैक्स भी डर जाता है कि कौन हो सकता है। तो ऑसेबल क्या रिप्लाई करता है, दैट विल बी द पुलिस, ये पुलिस हो सकती है। क्यों? क्योंकि आई हैव इन्फॉर्म द पुलिस,
मैंने पुलिस को ऐसा बताया था दैट आई एम गोइंग टू गेट अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट, मुझे एक ऐसा कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट, एक पेपर मिलने वाला है, कागज मिलने वाला है, एंड दैट इज वाई मुझे लगा कि आई शुड यूज एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, मुझे और भी ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसीलिए मैंने पुलिस को बता दिया था। तो वो मुझे चेक करने आए होंगे दैट आई एम ओके और नॉट। Max bit his lip nervously. The knocking was repeated. और यहाँ पे जब वो पुलिस का नाम सुनता है मैक्स, तो मैक्स को क्या लगता है, उसे घबराहट होने लगती है। What will you do now, Max? Oswald asked. If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. So Max is standing with a gun is in hand. Max क्या करता है, रूम में कैसे खड़ा है, एक गन लेकर के खड़ा है, और ऑसेबल बोलता है दैट रूम अनलॉक नहीं है, अगर मैं आंसर अभी नहीं करता हूँ तो वो लोग ऐसे भी एंटर कर जाएंगे और तुम्हारे हाथ में गन देखेंगे तो दे विल शूट यू, तुम्हें मार देंगे। Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. He swung a leg over the sill. Send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away or I'll shoot and take my chances. तो मैक्स क्या बोलता है, मैक्स became very angry, बहुत गुस्सा हो जाता है, एंड ही स्टार्ट्स बैकिंग ऑफ, वो पीछे जाने लगता है खिड़की के तरफ, और क्या बोलता है कि इसे जल्दी से भगा दो, पुलिस को जल्दी से यहाँ से भेजो, अदरवाइज आई विल शूट यू, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, और मैं यहाँ पे खिड़की से बालकनी में वेट कर रहा हूँ। वही बालकनी जिसके बारे में क्या करता है, ऑसेबल अभी कुछ देर पहले बताया था दैट एक बालकनी है जो कि ठीक मेरे खिड़की के नीचे आती है, और वो बालकनी मेरी नहीं है बल्कि बगल वाले अपार्टमेंट की है। तो फॉलर मैक्स क्या करता है कि वो क्या बोलता है कि मैं उसी खिड़की के पास जा रहा हूँ, मैं विंडो के पास जा रहा हूँ और वहीं बालकनी में रहूंगा, और तुम जल्दी से जल्दी पुलिस को यहाँ से भेजो। The knocking at the door became louder and a voice was raised. Mr. Oswald, Mr. Oswald. और नॉकिंग जो है, जो दरवाजा खटखटाने का जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा तेज हो गया, और इस बार किसी ने नाम भी लिया, मिस्टर ऑसेबल, है ना, ऑसेबल का नाम भी लिया। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. तो मैक्स जल्दी से क्या करता है, अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हो पेज नंबर 17 में, जो ये यहाँ पे देखो, ये जो खिड़की के पास जो आदमी खड़ा है, इज इट विजिबल, दिख रहा है सबको? और यस मैम। तो यहाँ पे देखो आप, खिड़की के पास ये जो आदमी खड़ा है ये मैक्स है, और यहाँ चेयर पे एक मोटा आदमी बैठा है दैट इज ऑसेबल, और उसके बगल में फॉलर खड़ा है, ठीक है। तो Yes, मैक्स ma'am. क्या कर रहा है, आप लोग देखो ध्यान से, खिड़की एक पैर खिड़की के बाहर निकाला, एंड गन इज स्टिल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सीक्रेट एजेंट ऑसेबल, और जो गन है उसका वो क्या कर रहा है, ऑसेबल की तरफ पॉइंट किए हुए है, और एक पैर अपना खिड़की से बाहर निकाला उस बालकनी में कूदने के लिए, और इसी तरह से गन उसके तरफ पॉइंट करते हुए वो अपना दूसरा पैर भी खिड़की से नीचे डालता है। द डोर नॉब टर्न्ड, और जैसे ही इधर ये खिड़की से बाहर गया और इधर दरवाजा खुलता है, स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप द बालकनी, और ये दोनों पैर अपना बाहर करके और अपना हाथ छोड़ता है मैक्स, जैसे ही दरवाजा खुला मैक्स अपना ऊपर से हाथ छोड़ता है, एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, और जैसे ही वो नीचे गिरा वो बहुत जोर से चिल्लाया, कौन, मैक्स। जैसे ही वो खिड़की से बाहर गया, हाथ छोड़ता है, वो बहुत जोर से चीखता है। द डोर ओपनड एंड अ वेटर स्टूड देयर विथ अ ट्रे, और जब जैसे ही दरवाजा खुलता है तो दरवाजे पे पुलिस नहीं थी बल्कि कौन रहता है, एक वेटर, है ना, एक वेटर था जिसके हाथ में ट्रे था। अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस, तो एक बॉटल रहता है उस ट्रे में और 2 ग्लासेस रहते हैं। Here is the drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. तो फिर वो जो वेटर है वो आकर के क्या बोलता है कि दिस इज योर ड्रिंक सर, जो आपने ऑर्डर किया था वापस आने के टाइम, और वो वहां पे
टेबल पे वो ट्रे रख करके चला जाता है। व्हाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड द पुलिस। तो ये सब चीज कौन देख रहा है? फॉलर। और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ही इज टोटली कंफ्यूज्ड। वो एकदम फेस उसका व्हाइट हो गया है और वो क्या बोलता है दैट बट पुलिस कहाँ है? वेयर इज द पुलिस? देयर वर नो पुलिस ऑसिबल साइड। और ऑसिबल क्या बोलता है कि यहाँ पे कोई पुलिस नहीं थी। ओनली हेनरी whom I was expecting। ये सिर्फ हेनरी था जो मैं वेट कर रहा था इसको। बट वोंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी? फॉलर बिगैन। तो फॉलर क्या बोलता है, लेकिन वो मैक्स तो वहीं बालकनी में है, उसे पता चल जाएगा तब तो वो मार देगा। नो said Osable, he won't return, you see my young friend, there is no balcony। और वो क्या बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वो अब वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कोई बालकनी है ही नहीं, कोई भी बालकनी नहीं थी। तो जब मैक्स खिड़की से बाहर अपना पैर रखा और जो आवाज आई थी, चीख आई थी, तो वो उसका मतलब क्या था कि वो सीधा नीचे, ये लोग का रूम कहाँ था? 6th फ्लोर में, है ना? तो वहां से वो सीधे नीचे गिरा एंड ही प्रोबेबली ही वाज डेड। तो दिस वाज द स्टोरी। ये क्या करता है ऑसिबल का, क्या दिखाता है? ऑसिबल वाज वेरी विटी। विटी मतलब बुद्धिमान, है ना? ऑसिबल क्या था? बहुत विटी था। वो क्या किया, जैसे ही वो लोग रूम में जाते हैं, जस्ट हम लोग एक बार पूरा चैप्टर फिर से देखते हैं। फॉलर क्या एक्सपेक्टेशन में था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट से मिलने जा रहा हूँ, और वो जब जो एजेंट होगा वहां से कुछ, जब मैं उसे मिलूंगा तो कुछ ऐसा एडवेंचर होगा, कुछ गोलियां चलेंगी और ऐसा पूरा माहौल होगा कि हाँ लगे कि कुछ खतरों से खेलने जा रहे हैं, ठीक है? बट ऐसा कुछ होता नहीं है। ऑसिबल एक नॉर्मल सा मोटा सा आदमी था, और वो लोग बस जा करके एक रूम में जाते हैं इसके। और जब वो लोग रूम में एंटर करते हैं तब पहली चीज कुछ इंटरेस्टिंग होती है कि मैक्स वहां खड़ा रहता है गन लेकर के। और जब मैक्स को ऑसिबल देखता है तो वो क्या करता है, बिल्कुल भी घबराता नहीं है, बल्कि चुपचाप चेयर में बैठता है और स्टोरी बिल्ड करना शुरू करता है ना? बातों बातों में ऐसा कहानी बनाता है और ऐसा बिलीव करा देता है फॉलर को भी और मैक्स को भी कि उसके खिड़की के नीचे एक बालकनी है, मतलब एक जगह है जहाँ पे खिड़की से नीचे उतर के रहा जा सकता है। और मैक्स भी इस बात को बिलीव कर लेता है। अब नेक्स्ट क्या होता है, जैसे ही दरवाजे पे नॉक करता है, दरवाजे पे पुलिस नहीं थी, बट ऑसिबल अपना दिमाग लगाता है और क्या बोलता है दैट हाँ वो पुलिस है। ऑसिबल को पता होता है कि बाहर वेटर है, एक वेटर वेट कर रहा है लेकर के, जो मैंने ऑर्डर किया था वो ऑर्डर लेकर के आया है। बट वो क्या बोलता है कि वो पुलिस है, और वो जैसे ही एंटर करेगी तुम्हारे हाथ में गन देखेगी और तुम्हें मार देगी। अब मैक्स डरा हुआ है क्योंकि वो तो चोरी करने आया था, तो वो डर से उसके दिमाग में क्या आता है तुरंत कि मैं बालकनी में वेट करूंगा नीचे, और जैसे ही पुलिस जाएगी आकर के फिर से रूम में मैं वापस आ जाऊंगा। तो वो बालकनी ऐसा बिलीव कर लेता है कि कोई बालकनी एग्जिस्ट करती है, कोई बालकनी है, और वो खिड़की से बाहर कूदता है, और जैसे ही कूदता है वो नीचे गिर जाता है और ऑसिबल इससे इजीली बच जाता है। तो जो फॉलर का जो एक्सपेक्टेशन था कि कैसा होना चाहिए, एक स्पाई कैसा होना चाहिए, जासूस कैसा होना चाहिए, कहानियां जब उसने पढ़ी होंगी, तो वो जो एक्सपेक्टेशन था उसका वो बिल्कुल भी फिलहाल तक अभी तक फुलफिल नहीं हुआ था। लेकिन ऑसिबल अपने दिमाग से, अपना ये जो इंसिडेंट होता है इससे क्या प्रूव किया कि दैट यस ही वाज अ सीक्रेट एजेंट। उसके पास काफी दिमाग था, बहुत बुद्धिमान था और बहुत तेज दिमाग था, है ना? सिचुएशन में कभी भी, ऐसा सिचुएशन में क्या होता है जनरली कोई भी घबरा जाएगा अगर सामने कोई बंदूक लेकर के खड़ा है। बट पॉसिबल क्या हुआ कि उसने अपना दिमाग यूज किया और बहुत ही इजीली, बहुत ही स्विफ्टली इस पूरे इंसिडेंट से बच गया। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। व्हाट यू हैव टू डू इज, आप लोगों को एक बार वापस से इसको पढ़ना होगा पूरे चैप्टर को। और एक टास्क है आप लोगों के लिए दैट आप लोगों ने बोला कि किसी ने भी कोई जासूसी वाली कहानी नहीं देखी है,
अभी तक जितने भी लोग जुड़े, आकाश, अंश, आपने कोई देखे हैं मूवी लेकिन मूवी का नाम याद नहीं है। तो देखे हैं, मूवी देखे हैं लेकिन याद नहीं है नाम। कोई बात नहीं, मूवी देखा है आपने, पता है ना जासूस यस मैम। कैसे होते हैं, हाँ। सीक्रेट एजेंट कैसे होते हैं। तो ऐसा यस आप लोग मैम। एक स्टोरी ऐसा लिखो कि अपने दिमाग में, आपके दिमाग में एक सीक्रेट एजेंट का इमेज क्या होगा, कि वो उसको कैसा होना चाहिए, है ना। या फिर अगर बोला जाए कि आप ही को अगर सीक्रेट एजेंट बना दिया जाए तो आप क्या करोगे, ठीक है, कैसे क्या कैसे काम करोगे, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, क्या किस तरह का दिमाग होना चाहिए, इन चीजों को आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। यस मैम। ये आप लोग करना, फिर कल लिख करके लाना कुछ कुछ पॉइंट्स, और फिर हम लोग उसको ऑसेबल से रिलेट करेंगे कि ऑसेबल वैसा था या नहीं, ठीक यस है। मैम। यस मैम।